में पूज्य गण ज्ञानमती माता के 74वें संयम दिवस और 92वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह रत्नत्रय महोत्सव हम लोगों ने 11 जुलाई से प्रारंभ किया। रोजाना 3:30 बजे से चलता है। देश में बैठे तमाम महानुभाव अनेक घरों में सजावट करके पूज्य माता जी की भक्ति करने के लिए बैठते हैं, मंत्र का भी अनुष्ठान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज उस श्रृंखला में दिल्ली में किस जगह है, हाँ, निर्माण विहार C92 दिल्ली से श्री मानव जैन, अंतिमा जैन, आगम जैन, सिद्धांत जैन, श्रीमती शिखा जैन, श्रीमती रूबी जैन, श्रीमती छवि जैन, श्रीमती आरती जैन, श्रीमती अंजलि जैन निर्माण विहार दिल्ली से आज घर को सजा करके और पूज्य माता के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करने के लिए वहां उपस्थित हुए हैं। तो आज के महोत्सव का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करेंगे हमारे सुयस जैन कास्टलीवाल इंदौर से, और संघपति श्री अनिल कुमार जैन की धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन कमल मंदिर प्रीत बिहार दिल्ली से आ जाएं और आप डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आकर के दीप प्रज्वलन करके आज के महोत्सव का उद्घाटन कराएं। और श्रीमती माधुरी सौभाग्यवती माधुरी विजय पापड़ीवाल औरंगाबाद, ये आप लोग आकर के दीप प्रज्वलन करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सव आप्तागम गुरुर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे। जलो रत्नत्रय महोत्सव की, ऋषभ देव भगवान की। ये रत्नत्रय महोत्सव देव शास्त्र गुरु की भक्ति में समर्पित है और हम इसमें चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज को उनके भी गुणानुवाद करने के लिए, क्योंकि उनके आचार्य पदारोहण शताब्दी का वर्ष चल रहा है और उनके शिष्य आचार्य वीर सागर जी, आचार्य नेमी सागर महाराज का मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव चल रहा है। उस संदर्भ में इन गुरुओं की भी भक्ति करते हुए उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली, उनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त करने वाली पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तब हम प्रारंभ कर रहे हैं रत्नत्रय महोत्सव। शुरू करें रत्नत्रय महोत्सव। निर्माण विहार दिल्ली से ये प्रस्तुत। सुकृत्या सुरम्या सुशीला सुमेधा सरस्वती समाज्ञानमतिना ध्येया। सुकृत्या सुरम्या सुशीला सुमेधा सरस्वती समाज्ञानमतिना ध्येया। सुशीला सुमेधा सरस्वती इस प्रारंभिक मंगलाचरण के साथ अब हम चलते हैं निर्माण विहार दिल्ली, जहां से सौभाग्यवती अंतिमा जैन ने पूरी तैयारी के साथ आज अपनी गुरु माता पूज्य गणी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करने का शुभ भाव बनाया है। तो प्रारंभ करें, स्पॉटलाइट करें अंतिमा जैन के कार्यक्रम को। नाम गुरु मां ज्ञानमती
आरती का जो भी दिल से गाएगा, अपना बेड़ा भव जल से वो निश्चित पार लगाएगा। इस युग की जीवंत शारदे के गुण जो भी गाएगा, माँ ज्ञानमती से ज्ञान बुद्धि का शुभ वरदान वो पाएगा। प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी इस साल 91 इयर्स कंप्लीट करके 92 में लग जाएंगे और इसी उपलक्ष्य में भारत में रत्नत्रय महोत्सव घर घर में मनाया जा रहा है, जिसको मनाने की मेरी भी बड़ी इच्छा हुई और उसमें आज हम सब शामिल हुए और आज हम सब उस पुण्य के साक्षी हैं। वे 500 से अधिक ग्रंथों की रचना माता जी कर चुकी हैं और 91 इयर्स की एज में भी आज भी उनकी लेखनी चालू है। जन्मोत्सव को मनाते हुए मैं घंटावाद करते हैं। सरस्वती माँ, गणनी श्री ज्ञानमती माँ, तुमसे महकती है धरती ये जो दर्शाती चरित्र महान आत्माओं का। तुमसे प्यारा तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुम हो देवी जिसने निखारा जीवन लाखों का। जिस घर में हो तुम्हारा वास वहाँ सदा रहे सुगंध कुछ खास। तुम प्यारी तुम अच्छी, तुम बिन जीवन लगे अधूरा सा। तुम ही तो रोशनी फैलाई, तुम ही तो जीवन महकाई। जय हो गणनी श्री ज्ञानमती माता जी की, जय हो गणनी श्री। तैयार रहते हैं। तो जैन धर्म
को जिस ऊंचाई पर वो लेकर गई हैं, उनका ये योगदान मतलब समाज वाकई में नहीं कभी चुका सकता। तो जिस तरह से वो संयम और त्याग के पथ पर चली हैं, वो मुझे भी आशीर्वाद दें कि मैं भी उसी पथ पर आगे अग्रसर हो सकूं। अभी जैसे हमने माता जी के बारे में अपनी सभी सखियों से सुना है, तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि जैसे माता जी एक प्रोजेक्ट कोई भी अपने मन में अगर वो ठान लेती है, तो आई थिंक वो उनको कभी भी आज तक ऐसे नहीं हुआ कि जो उन्होंने सोचा हो और वो पूरा ना हुआ, क्योंकि सब लोग उनकी एक बड़ी बड़ी उपलब्धि जो वो सोचती हैं, छोटे छोटे लोग आके उसमें अपना अपना योगदान देते हैं। वो दान की राशि से ना लेकर चाहे तन लगाना हो, चाहे अपना मन लगाना हो, क्योंकि दान बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये नहीं कि आप अपनी धन की राशि दे रहे हैं तो वही दान है, आप अपना मन लगाएं, अपना तन भी लगा सकते हैं। तो उन्होंने जो भी कोई चीज़ सोची है, आई थिंक वो उन्होंने हमेशा पूरी की है। तो मैं अंतिमा से यही पूछना चाह रही थी कि अंतिमा, आप बचपन से उनसे जुड़े हुए हो और उन्होंने हसनापुर में मतलब आई थिंक जैन लोगों के लिए जो करा है ना, हसनापुर में जो चीज़ है वो हमने ना आज तक कभी शायद देखी है ना सुनी है। मतलब वो इतिहास के पन्नों पे अमर रहेगी सब चीज़ें। तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाहूँगी अंतिमा कि आप इतने सालों से जुड़ी हुई हैं, तो आपने क्या अनुभव किया है और कैसे करा है? पहली बात ही मचना है, जब हम वहाँ जाके साक्षात देखते हैं तो इवन ऐसा भी होता है, तो बच्चे पूछते हैं क्या है ये नरक है ना, क्या होता है, कौन लोग जाते हैं, तो कहते हैं आज से हम नहीं मारेंगे, हम नहीं खाएंगे नॉनवेज। तो ऐसे लोग जैन भी त्याग करते हैं यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ी समाज को भी और कहीं ना कहीं पे बहुत इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत लोग ले जाते हैं इसी रचनाओं से और जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो एक बहुत बड़ा उसमें बेनिफिट है। बहुत अच्छी, इतने अच्छे आज के भी कि जो रत्नत्रय महोत्सव में हम लोग शामिल हुए हैं, आई थिंक मतलब हमारे लिए अंतिमा के लिए हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। वहाँ पे ज्ञानमती माता जी ने 108 फुट भगवान ऋषभ देव की इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है, इतनी सुंदर, जिसे मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ से हटे ही नहीं। और उसका आप सबको भी पता होगा कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुकी है उस प्रतिमा को। माता जी को देखकर शांति का अनुभव होता है और एक ऊर्जा की जागृत होती है। जी हमारे समाज का दिव्य रतन है, जिनके लिए मैं यही कामना करती हूँ कि वो हजारों वर्ष जिए। ज्ञानमती माता जी के 91st बर्थडे के मौके पे हम अपने घर में रत्नत्रय महोत्सव मना रहे हैं। हम चाहेंगे कि माता जी की आयु बहुत लंबी हो और उनकी वजह से जो धर्म प्रभावना हर घरों में पहुंच रही है, वो और भी हमेशा के लिए पहुंचती ही रहे। एक अवध की कन्या ने, मोहनी की मैना ने, माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। एक अवध की कन्या ने। ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव हमने देखा कि आज अंतिमा जी ने, मानव जी ने जो ये कार्यक्रम सुंदर आयोजित किया, उनकी सखियों ने, सभी लोगों ने अंतिमा जी के सौभाग्य की सराहना की और इस रत्नत्रय महोत्सव के माध्यम से सबने अलग अलग गुणों का वर्णन अपने शब्दों में ज्ञानमती माता जी के लिए किया। यह इनके सौभाग्य का विषय है अंतिमा जी के कि बचपन से इनके पिताजी हैं अनिल कुमार जी, इनकी माँ है अनीता जैन, और इस परिवार को ज्ञानमती माता के संगपति बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अंतिमा जी के सौभाग्य की सब लोग सराहना करते हैं और ये है भी सौभाग्य की बात। ये महिला वो नारी है जो ज्ञानमती माता की सारी प्रवचनों को सुन करके अपनी डायरी में संकलित करती हैं और उसका प्रतिफल बिहार जैन समाज के अंदर जिन मंदिर में हर दशलक्षण पर्व में कोई ना कोई सामाजिक सुधार की भावनाओं को लेकर के नाटिका प्रस्तुत करती हैं, ऐसी अंतिमा जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज इनके सुपुत्र सिद्धांत जैन का जन्मदिन है, तो सब लोग यहीं से क्लैपिंग करके और सिद्धांत जैन के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा सिद्धांत जैन, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका नया साल खूब मंगलमय हो और आप अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चल करके और आगे एक होनहार बालक से युवा बने
और ज्ञानमती माता जैसी महान गुरु को पा करके अपने जीवन को धन्य करें। तो अब हम पूजन भी करेंगे, लेकिन आज का स्पेशल इवेंट है हमारा, जब कल्याण कल्प तरु ज्ञान पहेली को डिस्प्ले करते हैं ज्ञानांजलि ऐप पर। 10 तारीख को ये पहेली डिस्प्ले हुई है। विनीता, स्वाति, रिंकी, श्रीमती राशि, संध्या, श्रीमती प्रीति, सारिका जैन, प्रियंका जैन आदि टिकैत नगर जो ज्ञानमती माता की जन्मभूमि है वहां से महिला संगठन के द्वारा विशेष विनयांजलि का कार्यक्रम रहेगा, सब लोग देखिएगा। अब हम पूजन की ओर चलेंगे, उससे पहले 9 बार आप सब लोग मंत्र का जाप कीजिए। पूज्य माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव पर है, आज प्रातः थोड़ा पुनः गड़बड़ हुआ। जिन लोगों के ज्ञानांजलि एप्लीकेशन में जो लोग अपना नाम और स्थान भरते हैं, और भी हो सकता है जैसे अभी सुश्री मनीषा जैन का जयपुर लिखकर आया है, तो आप अपने प्रोफाइल पर जाकर के एक बार चेक कर लें। आपकी तरफ से यदि कोई संशोधन है तो वहां पर सुधार करें, बढ़ोत कर दें, या जहां आप रहते हैं वो स्थान आप कर देंगे तो आप लोग अपने प्रोफाइल पर जाकर एडिट अवश्य कर दें, जिससे कि आपके स्थान का नाम सही सही हम लोगों के पास स्लिप में आएगा। तो 9 बार जाप करेंगे और पूज्य माता जी शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त करें। अभी सब लोग ध्यान रखें कि स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव पर चल रहा है, कमजोरी इतनी अधिक आई है कि कमजोरी भरना तो बड़ा कठिन है, लेकिन भक्तों को दर्शन देने के कारण थोड़ी सी परेशानियां भी आती हैं और उससे बीच बीच में थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। सब लोग जाप जारी रखें। अभी 9 बार बोलेंगे मंत्र को, आप सब लोग करेंगे। ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम, अस्याउषा नमः, अस्याउषा नमः। श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा, ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम अस्याउषा नमः, श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा, ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरमस्याउषा नमः, ओम ह्रीमरमस्याउषा नमः। श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा, ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरमस्याउषा नमः, ओम ह्रीमरमस्याउषा नमः। श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा, श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरमस्याउषा नमः, ओम ह्रीमरमस्याउषा नमः। श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा, श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरमस्याउषा नमः, ओम ह्रीमरमस्याउषा नमः। श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा, श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरमस्याउषा नमः, ओम ह्रीमरमस्याउषा नमः। श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा, श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरमस्याउषा नमः, ओम ह्रीमरमस्याउषा। श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा, श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरमस्याउषा नमः, ओम ह्रीमरमस्याउषा नमः। श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा, ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप निरंतर आप सब जारी रखें और आप सबकी मंगल भावनाएं, मंगल प्रार्थनाएं भगवान के पास प्रेषित हों कि अपनी पूज्य ज्ञानमती माता जी शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त करें। अब चलिए पूजन करते हैं। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर हरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य समाधि सम्राट
श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठ ने अर्घ्यम निर्पामी थी सा ये अष्ट द्रव्य की सामग्री मेरी पूजा का साधन है। गुरु भक्ति ही कर सकती बस दुर्गति का सहज निवारण है। करते हैं वे पूजक भी पुण्याश्रव कर एक दिन अनर्घित पद वरते हैं। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य ने ज्ञानवती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महामुनिंद्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं समस्त परंपराचार्य अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ज्ञानवती को नित्य नमो ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणेश प्रमुख श्री ज्ञानवती माता अत्र अवतरत संवोषणाभारणम्। ओम ह्रीं गणेश प्रमुख श्री ज्ञानवती माता अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम्। ओम ह्रीं गणेश प्रमुख श्री ज्ञानवती माता अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणं स्थापनम्। आइए जल चंदन अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं। क्षीरोदधि जल लाय के करुण चरण त्रय धार। ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। चंदन घिस कर्पूर संग चरचुमा पद सार। ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणे प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामेति स्वाहा। तंदुल धवल अखंडले अर्पो सदा सुखकार। ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्विपामीति स्वाहा। पुष्प पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार। ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणेश प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे कामन विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामीति स्वाहा। नैवेद्यो का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज। ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे शुद्धा रघुनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृत का दीप जलाए के आरती करो सुखकार। ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहांधकार नाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करूं सुखकार। ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। फल फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मार। ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष महाफल प्राप्त फलम निरूपामीति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ चढ़ाऊं मात। ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांतये शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि।
तो पारस करो स्वयं ज्ञान मतिना। ओम नीम भारत गौरव दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका प्रातः स्मरणीय 500 से भी अधिक ग्रंथों की लेखिका साक्षात सरस्वती स्वरूपा परम पूज्य गण्य प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जय माला पूर्णार्घ्यम अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा देवी पुष्पांजलि जो गणनी ज्ञानमती माता की करी सदा पूजा रुचि से वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन करे अभिसिंचित करते इस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़ी सदा चंदनामती युग युग तक यह आलोक जगत को मिले सदा। इत्याशीर्वाद दिव्य पुष्पांजलि। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए रत्नत्रय महोत्सव की जय। रत्नत्रय महोत्सव की संप्रेरिका परम पूज्य प्रज्ञा शिन्नी हारिका रत्न शिन्नामती माता जी के लिए अर्घ ले लीजिएगा। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल सजाते हैं प्रज्ञा शमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती मात्रे अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पूज्य दोनों माता जी के चरणों में बारंबार विरम वंदामी वंदामी वंदामी। पूजा का विसर्जन एक बार कर लीजिए। ओम राम रीम ढूम राम रहस्य अवसर सिद्धा चारुपादय सर्व साधु जिन धर्म जिन्नागम जिन सत्य चैत्यालयः सर्व यक्ष दिक्पालादि अष्टाशीति देवादौ स्वस्थानं गच्छत् गच्छत् जह जह जह। श्री गुरुवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। सभी लोगों ने अंतिमा जी के आज विनयांजलि प्रस्तुत करने के लिए और उनके घर की सजावट को देखकर बहुत बहुत प्रशंसा बधाई दी है। और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के लिए सब लोग मंगल कामनाएं कर रहे हैं कि शीघ्र ही स्वस्थता को प्राप्त हो। इसलिए भक्तों को कहना है कि सब लोग खूब जाप करें क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव पर चलता है। हमें आशा बनती है कि अब माता जी कल प्रवचन सुनाएंगी और निरंतर दर्शन भी करते हैं लोग लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा। हमारे बीच में संजय जी आए हैं जो नागपुर से हैं और मंजू जी ने भेजा ऐसा लिखा हुआ है ना, दिल्ली से हैं और नागपुर से मंजू जी ने भेजा है ऐसा। अच्छा ठीक है। और ये बांसुरी पर भट्टामर स्तोत्र सुनाते हैं तो इनकी भावना है थोड़ा सा बांसुरी वादन करके भक्तामर का वाद्य यहाँ सभी लोग को सुनाए। लो सुयश ये माइक उधर लगा लो। 45 नंबर का काव्य स्वस्थता के लिए पढ़ा जाता है। हाँ। तो आज ये लोग यहाँ बांसुरी बजा करके संजय जी दिल्ली से आए हैं। 45 नंबर का काव्य बांसुरी के द्वारा गा करके। अच्छा तपन जैन इलाहाबाद वाले ये लेकर के आए। हाँ उसकी आवाज पता नहीं कैसे नहीं समझ में।
पता नहीं खुली तो है आवाज। एक बार फिर से बोल। आजा आज आ रही नहीं माइक हटा, माइक हटा दीजिए। हाँ अब जाते। बहुत बढ़िया। अगर आज्ञा हो तो हम 40 देना तो चालू कीजिए कि ताकत करना है। अब मतलब 2 लाइन भजन के रूप में गाने जा रहे, भजन गाने जा रहे, भजन गाने का आवाज। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी दया से पहले, तेरी कृपा से पहले मैं बिना जला दिया था। तेरी कृपा से पहले, तेरी दया से पहले मैं था खाली से जहां में, जैसे खाली सी होती
तुम मेरी बढ़ी गई है कीमत, तूने भर दिए है मोती, दर दर भटक रहा था तेरी कृपा से पहले, तेरी दया से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले, तेरी दया से पहले। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, तेरे जैसा बंदा परवर भला और कौन होगा। मैं तुझी को ढूंढता था तेरी कृपा से पहले, तेरी दया से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले, तेरी दया से पहले, तेरी दया से पहले, तेरी दया से पहले। उसके बाद हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं और सायंकाल में 7 बजे से मंगल आरती के लिए गणित प्रमुख आयकर श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आयकर श्री चंद्रमती माता जी की जय। समस्त आयकर संघ की जय। वंदामि 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 स्वामी जी की जय हो। वंदना वंदना वंदना।
अगर आप आके आए हो तो हम 40 चैनल चालू जी के साथ संघ आया है बताना का 2 लाइन भजन के रूप में हमारा सबका एक गीत करते हैं हमारी तरफ से मेरी जिंदगी